बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो की आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, चाहे वो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हो, लाहौर का हो और कराची, तो बिलखुसूस सबसे ज़्यादा यहाँ पर अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल का सामना मुसाफिरों को करना पड़ा था। एक हफ्ते से लोग वहाँ पर जाते थे, उनके पास टिकट, वीज़ा सब कुछ होता था, लेकिन उनको ऑफलोड कर दिया जाता था। वो खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाते थे। ऑफलोड की स्टैंप उनको मुँह चिढ़ा रही होती थी, उनके लाखों रुपए का नुकसान हो जाता था। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा था? मैंने इस पर 3-4 वीडियोस बनाई थी कि जनाब, लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म बर्बरियत की जा रही है, लेकिन ये क्यों ऑफलोड किया जा रहा था, इस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है। और इन जैसे लोगों की वजह से आज जो मैं आपको पूरा वाकया बयान करने जा रहा हूं, कराची के एक एयरपोर्ट पर रात गए एक फैमिली को हिरासत में लिया गया। ये फैमिली 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। एहराम पहनी हुई ये फैमिली थी, उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा रही थी। PK 170 की फ्लाइट से इनको जाना था। लेकिन जनाब, जब ये इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, इन जैसे लोग हैं जिनकी वजह से आप जैसे लोगों को, मुझ जैसे लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों के लाखों रुपए का नुकसान होता है। लोगों के पासपोर्ट पर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी जाती है। उनके जॉब, उनके दीगर मामलात खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि इन जैसे जो लोग होते हैं ना, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे पाकिस्तानी कौम का नाम बदनाम करते हैं, तो इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इन लोगों के बारे में आपको बताता हूँ, इनकी हरकतें क्या हैं, किस तरह से इनका तरीका वारदात है। और FIA ऑफिसर्स, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, मैंने दिल खोल कर बात की थी अपने 3-4 वीडियोस के अंदर कि किस तरह से लोगों को वो तंग कर रहे हैं। लेकिन यार, एक जगह जाके उनको शाबाश भी देनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को पकड़ते हैं। और मैं, यकीन जानिए, मैं ऑफलोडिंग के खिलाफ हूं, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स का काम ही यही है कि उनको जज करना है कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन आप कुछ लोगों के लिए तमाम लोगों को मौरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अब जरा वाकया सुनिएगा जनाब। ये PK 170 फ्लाइट है। इसके जरिए 5 मुसाफिर, एक फैमिली थी गालिबन, ये उम्रा करने के लिए जा रही थी। एहराम पहना हुआ था सब लोगों ने, ठीक है। जब ये पहुंचते हैं इमिग्रेशन काउंटर पर, इनके पास उम्रे का वीज़ा मौजूद था, पासपोर्ट इनके पास, तमाम चीज़ें मौजूद थी, दस्तावेजात मौजूद थे, सफिशेंट अमाउंट मौजूद थी जो कि इनको उम्रे की अदायगी के वक्त खर्च करना था, यानी तमाम लवाजमात इनके पास पूरे थे। लेकिन FIA ऑफिसर को इन पर शक हुआ। इनको दोबारा लेके गए, जो सेकंड चेकिंग होती है ना, वहाँ पर लेके गए और इनसे तफ्तीश करना शुरू की। इनका ताल्लुक पेशावर, खैबर और मोमन से था। ये 5 अफराद थे। जब इनसे तफ्तीश की गई, तब पता चला कि जनाब, ये सऊदी अरब में एक ऐसा एजेंट है जिसका ताल्लुक पेशावर से है। एक ऐसा एजेंट सऊदी अरब में मौजूद है जो इनको सऊदी अरब बुला रहा था, और सऊदी अरब से ये गैर कानूनी तरीके से मिस्र जाते, मिस्र से फिर इनको लीबिया जाना था, और लीबिया से फिर ये कश्ती के रास्ते, यानी पानी के रास्ते, समंदर के रास्ते, ये इटली में दाखिल होते। और इस सारे मामले के लिए, इस सारी जिद्दोजहद के लिए, हुज्जत के लिए, गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने के लिए इन्होंने फी कस 45 लाख रुपए अदा किया था। यार, 45 लाख रुपए एक बंदे का, 5 बंदे हैं, अंदाज़ा लगाइए कितने बन जाते हैं। अगर मैं 50,000 के हिसाब से भी लगाऊं तो तकरीबन ये 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। इसमें आप तकरीबन ये 2 करोड़ 25 लाख रुपए बनते हैं, अगर आप 45 लाख के हिसाब से लगाएं, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए 5 अफराद एक एजेंट को दे रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। कहां पहुंचने के लिए? इटली पहुंचने के लिए। अबे भाई, 2 करोड़ 25 लाख रुपए में पाकिस्तान के अंदर यार कोई ठेला लगा लीजिए, आप कोई खाने का बंदोबस्त कर लीजिए। खाने पीने का कारोबार कराची में बहुत चलता है, और इनका ताल्लुक पेशावर से, खैबर से, मोमिन से है, और ये कराची आके ट्रैवल कर रहे थे। मैंने ही आपको खबर दी थी ना कि यार, कराची के अंदर जो लोग कराची के बाहर से ताल्लुक रखने वाले हैं, जब वो ट्रैवल करने के लिए आते हैं तो उनको डबल चेकिंग का सामना करना पड़ता है। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि यार, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, हम लाहौर से, इस्लामाबाद से टिकट लेंगे तो टिकट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो हम कराची से ले लेते हैं, कदरे सस्ता पड़ता है। 20-25 हज़ार का उनको अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से ट्रैवल करते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के लोग ये होते हैं जिनको आइडिया होता है कि हम यार पेशावर की एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करेंगे, लाहौर की एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करेंगे, हम कराची से जाते हैं, आसानी से गुजर जाएंगे और उसके बाद गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में जाएंगे। अब इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये उम्रे का वीज़ा हासिल करते हैं, जेन्युइन वीज़ा होता है। इनके पास होटल बुकिंग्स भी होती हैं, रिटर्न टिकट, सेम PNR नंबर का रिटर्न टिकट इनके पास मौजूद होता है। इनके पास सफिशिएंट रियाल मौजूद होता है, जिनको वहां जाके इन्होंने खर्च करने के लिए दिखाना होता है कि देखिए, हमारे पास इतनी अमाउंट है, हमारी होटल बुकिंग है, हम यहाँ जाएंगे, इतना सब कुछ बिल्कुल वैलिड होता है, जैसे आप उम्रे का वीज़ा लें, जैसे मैं उम्रे का वीज़ा लें। लेकिन इन्होंने क्या करना होता है, ये एहराम पहन के वहां पर जाएंगे, उम्रा
کریں گے نہیں کریں گے یہ مجھے نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے یہ ہر ایک کا ذاتی فیل ہوتا ہے. وہاں سے یہ غیر قانونی طریقے سے ویسٹرن کنٹریز میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان سے جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ جناب انہوں نے 30 لاکھ روپے فی کس آلریڈی عطا کر دیا تھا اور 15 لاکھ روپے ان کو لیبیا پہنچنے پر اس ایجنٹ کو عطا کرنے تھے. جو ایجنٹ ان کو بلا رہا تھا اس کو دینے تھے، ادا کرنے تھے ان کو وہاں پہ نا. تو 30 لاکھ روپے فی کس یہ دے چکے تھے ہر بندہ نا. تقریباً آپ سمجھ لیں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے یہ دے چکے تھے. 5 افراد کے کتنے بنتے ہیں؟ 30 کے حساب سے لگائیے تو یہ 5 3 15 مطلب تقریباً یہ آپ سمجھ لیے کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے یہ دے چکے تھے. اور وہاں جا کے ان کو مزید جو ہے نا وہ 15 لاکھ روپے فی کس دینا تھا. یار مطلب عجیب لوگ ہیں. یہی وجوہات ہیں کہ یار سعودی عرب نے پاکستان کو متنبع کیا تھا کہ ہم آپ کو عمرے کا ویزا دیتے ہیں تو آپ عمرہ زائرین کو ہی بھیجیے. ان لوگوں نے یار ادھم مچا کے رکھی ہوئی ہے یار. پاکستان کے نام کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. یہ سعودی عرب جاتے ہیں، سعودی عرب جا کے کوئی بھیک مانگنے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آج آپ دبئی دیکھ لیجئے، سعودی جو یو اے ای ہے وہ آپ کو ویزے جاری نہیں کر رہا ہے. کوئی آفیشیل اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی آفیشیلی منہ سے آ کے نہیں بولے گا ہم نے پاکستان کے لیے ویزے بند کر دیے. آپ ویزا اپلائی کرو گے ویزا نہیں دیں گے. سعودی عرب اور یو اے ای یہ ایسے ممالک تھے کہ پاکستان کے لیے یہ سیکنڈ ہوم تصور کیے جاتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. آپ صبح ویزا اپلائی کریں شام کو آپ کو ویزا مل جائے گا. لیکن ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے نہیں سمجھ آتا ایسی کیا مار پڑی ہوئی ہے. آپ جائیے، لیگل امیگریشن ہر ملک میں ہوتی ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اسکلڈ ہیں، آپ کے پاس کیپیبلٹیز ہیں، آپ کو دنیا اپنے دروازے کھولے گی آپ کے لیے. یار غیر قانونی طریقے سے گھسنے کی کیا تک ہے، کیا سمجھ ہے، اور اس کے لیے اتنا پیسہ دینا کہ جتنے پیسے سے آپ پاکستان کے اندر بہترین کاروبار کھڑا کر سکتے ہیں. یار 2.25 کروڑ میں کیا کاروبار کھڑا نہیں ہو سکتا مجھے بتائیے پاکستان میں. یہ 5 افراد اور اس میں یہ بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، فیملیز کو بھی لے کے جاتے ہیں، خواتین کو بھی لے کے جاتے ہیں تاکہ ان پر چیک اینڈ بیلنس کم ہو. اور کشتیوں کے راستے سوچیے کتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں یار. اور ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں. اس میں اصل جو مجرم ہے نا وہ ایجنٹس ہیں جو ان لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب آپ اتنا کماؤ گے، ابھی تو آپ صرف 2.25 کروڑ دے رہے ہو نا، آپ وہاں پہنچو کہ 1 سال کے اندر آپ کی جو نا یہ رقم پوری ہو جائے گی. او بھائی ایسا نہیں ہے یار. کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا تو ہوا کرتا تھا. جو بیرون ملک رہتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، انسٹاگرام پر رابطہ کرتے ہیں، ان کو اچھے سے اس بات کا اندازہ ہے کہ یار ایک زمانہ تھا جب یہ تمام چیزیں ہو جایا کرتی تھیں. اب یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اب یہ تمام چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو خدارا اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں آپ لوگ. آپ اپنے اچھے برے کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے نا پاکستانیوں پر شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر سعودی عرب اور دبئی کے اندر. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.